Hello everyone. In this video, I will bring to you the current affairs of 1st of September. So let's start the video immediately. Recently, which of the following organizations has released the accidental death and suicides in India report 2021? So remember, accidental death and suicide, it is published by the National Crime Record Bureau, and this National Crime Record Bureau comes under the Ministry of Home Affairs. And who is the minister? Amit Shah. Amit Shah. And also remember, in India, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ୱେମେନ୍ जोटाकि 2020 56.5% थिला, बाकी 2021 एटा बढ़िकिना हो जाइए 64.5%. एंड सबुठ बेसी वुमेन मानक एगेन्स्ट क्राइम को राज्य रे अच्छी, दैट इज द यूपी. किंतु जदि पचरा जाए रेट, द इनक्रीज ऑफ द रेट सबुठ बेसी कोठी, रिमेंबर दैट इज द आसाम. आसाम रे आज कंपेयर टू 2020 2021 रे 168.3% वुमेन एगेन्स्ट क्राइम इनक्रीज हेज. एंड जदि यूनियन टेरिटोरी पचरा जाए देन इट इज दिल्ली, एंड दिल्ली रे पाखापाखि 147.6% क्राइम एगेन्स्ट वुमेन इनक्रीज होती. एंड जदि सुइसाइड रो डाटा पचरा जाए देन रिमेंबर 2020 रु 2021 भितर आमर 7.71% सुइसाइड इनक्रीज होती. एंड ये जो सुइसाइड इनक्रीज होती आदर 1.4 पार्ट केवल डेली वेजर बा जो माने डेली लेबरर श्रेणी लोक मैंने तो से सुइसाइड होती. एंड सुइसाइड रे इंडिया रे सबुठु नंबर 1 दैट इज द महाराष्ट्र, एंड सेकेंड इज द तमिलनाडु. सो रिमेंबर NCRB published the accidental death and suicide India report 2021. Recently, India has announced to provide the humanitarian assistance to which of the following country to deal with the devastating flood. तो आमे समस्ते जानिचे रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत बेसी बन्या आसीची. आज कंपेयर टू लास्ट ईयर पाकिस्तान ने नियरली 4% मोर रेन इंक्रीज है. सो रिमेंबर दिस इज द पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान को वर्तमान इंडिया हेल्प करुची. एंड ये जो बन्या बेसिकली हेची एटा बेसिकली चाइना को समस्ते दोष दौरान. व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान ने गोटे पोर्ट अच्छी, से पोर्ट ना है गुआदार पोर्ट. गुआदार पोर्ट, एंड गुआदार पोर्ट को चाइना सेट करिची. तो गुआदार पोर्ट जो पाकिस्तान ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाए, सो दैट पानी कौन सी जगह को जाई पारुनी, एंड पाकिस्तान में फ्लड हो. एंड ऑल्सो रिमेंबर पाकिस्तान एंड चाइना गोटे मिलिट्री एक्सरसाइज करी थांती, एंड द नेम ऑफ दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इज सी गार्डियन. सी गार्डियन इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इन पाकिस्तान recently Bill Gates got the second highest civilian award of the Pakistan, and that is the Hilale Pakistan. Hilale Pakistan. And Pakistan no highest civilian award कोटा, that is the Nissan Pakistan. Nissan Pakistan, and Moraji Desai from India got the Nissan Pakistan in past year. Okay, so remember Pakistan is the correct answer. And मुझे यदि पचारे कि इंडिया गोटे पोर्ट सेट करुची ईरान रे, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्ट? दैट इज द छाबार पोर्ट. दैट इज द छाबार पोर्ट. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पाकिस्तान. सुमांग लीला फेस्टिवल इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सुमांग लीला फेस्टिवल रे बेसिकली हेई थाए कोन, आदेहरे एक्टिंग करा जाय थाए, बेसिकली एक्टिंग करा जाय थाए बा थिएटर टाइप रो फेस्टिवल. आदरे पुओ माने कोन करि थांती ना, मेल पर्सन फीमेल रोल करि थांती, एंड फीमेल पर्सन्स मेल रोल करि थांती. दैट इज द सुमांग लीला फेस्टिवल. एंड दिस सुमांग लीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मणिपुर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एंड ऑल्सो रिमेंबर इन मणिपुर वी सेलिब्रेट द लाई हरोबा फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल. In fact, the Sanghai is the state animal of the Manipur. Sanghai is the state animal of the Manipur. So remember, this Lai Haroba festival is celebrated in the Manipur. And also remember, from Manipur, there is a person, his name is Lina Thui Chanbun,
and he is the world judo champion. He is the world judo champion and he is only 15 year old. से मात्र 15 वर्षर and he is the world judo champion, right? And also Manipur telling about that is the नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जेमिति कि आसाम रे हमको मिलता नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप सेमिति मणिपुर भी डिमांड करुची फॉर द नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजनशिप एंड ऑल्सो रिमेम्बर वन पर्सन हिज नेम इज रोनाल्ड सिंह जी की जने साइकिलिस्ट एंड रिसेंटली सी पार्टिसिपेट कले एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप जोटा कि न्यू दिल्ली रे हितले and this Ronald Singh from the Manipur also. And ये जो एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप एटा रिसेंटली हितला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जोटा कि दिल्ली रे अछि. सो रिमेंबर सुमांग लीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मणिपुर. रिसेंटली पद्म भूषण अवार्डी अभिजीत सेन passed away. He was related to which of the following profession? So remember अभिजीत सेन ही इज ए रिनाउंड इकोनोमिस्ट से जने बहुत फेमस इकोनोमिस्ट थिले एंड रिसेंटली ही जस्ट डाइड एंड ही इज फ्रॉम द झारखंड जमशेदपुर झारखंड एंड अभिजीत सेन कर वाइफ जहाँ का नाम है जयंती घोष एंड सी इज ऑल्सो ए रिनाउंड इकोनोमिस्ट. सो रिमेंबर करेक्ट आंसर इज इकोनोमिस्ट. And last year अभिजीत बानर्जी जी जने इंडियन तो सी इकोनोमिस्ट रे नोबेल प्राइज पाई थिले, राइट? एंड कैन यू टेल मी हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? एंड रिमेंबर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज इंडियन एंड हिज नेम इज KB Subramaniam. And also remember Indramit Gill, he is also an Indian and he is the chief economist of the World Bank. Clear or not clear? Indramit Gill, chief economist of the World Bank, and KB Subramaniam, executive director of the IMF, International Monetary Fund. So correct answer will be option number B. In India, the National Small Industry Day is celebrated on which of the following year? So remember आमे इंडिया रे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करिथाउ ऑन द 30th August. Every year we celebrate the National Small Industry Day, and this industries comes under MSME, micro small and medium enterprises. Recently National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA celebrated which year anniversary since establishment? So remember National Pharmaceutical Pricing Authority it basically established करा जाइतला 1997, so that in this year it complete 25 year, means silver jubilee. And the National Pharmaceutical Pricing Authority ये basically chemical and fertilizer production करिथाय, right? आउपरे कंट्रोल रखी था केमिकल एंड फर्टिलाइजर. एंड हु इज द मिनिस्टर फॉर द केमिकल एंड फर्टिलाइजर? रिमेंबर इट इज द मनसुख मांडविया इज द मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर. एंड ऑल्सो रिमेंबर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटा भी 2022 रे रिसेंटली 25 ईयर कंप्लीट कला ट्राई. एंड ऑल्सो NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिट लिमिटेड ये भी रिसेंटली 2022 रे 25 ईयर कंप्लीट कला. सेमिति बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक, सो ये भी रिसेंटली 25 ईयर कंप्लीट कला 2022 रे. सो रिमेंबर ट्राई, NSDL, बिमस्टेक, NPPA एमाने सब 25 ईयर कंप्लीट कले 2022 रे. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. Recently, scientists from which of the following institution have created world's first synthetic embryo that has a brain, a beating heart, and building blocks for every other organs of the body? So remember, what is the meaning of the embryo? Basically,
whenever a male sperm and female egg ए दी जण जेतेबेले फर्टिलाइज हेइतांती तो सेतेबेले हमर गोटे जिंस बनी थाए जहाँ को आमे कौन कहि थाउ दैट इज द जाइगोट एंड जाइगोट बनी थाए एम्ब्रियो जहाँ को आमे भ्रूण कहि थाउ राइट जाइगोट देन एम्ब्रियो देन गोटे बॉडी सस्टेन करि थाए तो जो एम्ब्रियो एटा को आमे सिंथेटिक उपाय रे वर्तमान बिल्कुल टोटली ओरिजिनल भलिया आमे ताको बनाउछे दिस इज द वर्ल्ड्स फास्ट एंड इट को ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बनेछि so remember that is the University of Cambridge UK and UK who is the high commissioner for the UK. Remember it is the Bikram Dorai Swamy is the high commissioner to UK and Bikram Dorai Swamy ये आ पूर्वरु बांग्लादेश रा हाई कमिशनर थिले सो रिमेंबर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जी की गोटे आर्टिफिशियल एम्ब्रियो डेवलप करिछ रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज स्टैंडर्डाइज्ड द प्रोसेस फॉर द इश्यूएंस ऑफ द इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन सो रिमेंबर देखो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कहले हमें बुझुचे कोन तमे जदि इंडिया रु ड्राइविंग लाइसेंस नहींच ताहले तमे कौनसी भी देश को जाओ जो देश माने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट रे अछंती तो से सब देश रे तमर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हेई परिबो तो इंडिया आगरु आर मेंबर नथिला बाकी नाउ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एंड दिस convention was set up in the Geneva Convention 1949 इंडिया जो एबे जॉइन कला एटा जेनेवा कन्वेंशन 1949 एंड सो हु इज द मिनिस्टर फॉर द रोड एंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया रिमेंबर दैट इज द नितिन गडकरी राइट सो करेक्ट आंसर विल बी जेनेवा कन्वेंशन 1949 recently the Indian army has started the constructions of the 19 feet long Bailey bridge over the Sukha Tawa river in which of the following state so remember Indian army recently एबे गोटे ब्रिज भांगी जाइथिला ए ब्रिज ता बेसिकली मध्य प्रदेश रे हमें पाइबा से ब्रिज रो ना हला बेली ब्रिज आ ए बेली ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शंस करूची इंडियन आर्मी सो रिमेंबर दैट इज द मध्य प्रदेश एंड इटा अप्रैल 2022 रे भांगी जाइथिला एंड दिस ब्रिज कनेक्ट Bhopal with the Nagpur in Maharashtra and Bhopal in the Madhya Pradesh. So remember that is the Madhya Pradesh. This bridge name is Bailey Bridge. The Pulikali festival recently seen in news celebrated in which of the following state in India? So remember Pulikali festival देखि पारुथियो समझते आको हमें टाइगर डांस भी कहा जाता है आको हमें टाइगर डांस भी कहा जाता है and this festival is celebrated in the Kerala. So option number A is the correct answer. Pulikali festival celebrate in the Kerala. And also remember some another festival that is the Theyyam. Theyyam is also a famous festival in Kerala. Onam is also a famous festival in Kerala. Vishu एटा को हमें कहि थाउ द केरला न्यू ईयर केरलास न्यू ईयर एंड ए विशु पर्व रे बेसिकली हमें भगवान विष्णु को पूजा करि थाउ सो रिमेंबर दीज आर सम इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द केरला एंड आल्सो रिमेंबर द मकर बिलाकु फेस्टिवल आल्सो फेमस एंड ए मकर बिलाकु फेस्टिवल बेसिकली साबरमती सबरीमाला मंदिर रे सेलिब्रेट करा जाय थाए सबरीमाला एंड सबरीमाला रे मेंसुरेशन वुमेन माननकु अलाउड करा जाय न थाए एंड आल्सो रिमेंबर दैट Atkula festival and this Atkula Pongal festival this festival is celebrate also in the Kerala and aku कहा जाए the Sabrimala for the women so remember these things Pulikali festival is celebrate in the Kerala recently who among the following had set the national record in the men's 100 meter जी की 10.25 सेकेंड रे क्लोज कले तो किए नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट कले
So remember that is the अम्लान बर्गियाना एंड अम्लान बर्गियाना ये इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप रे वर्ल्ड रिकॉर्ड कले 10.25 सेकेंड एंड मुझे पचारे नेशनल रिकॉर्ड कले नेशनल रिकॉर्ड एंड जदि पचारे जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा नारे अच्छी रिमेंबर दैट इज द उसेन बोल्ट एंड उसेन बोल्ट कर रिकॉर्ड अच्छी 9.58 सेकेंड एंड उसेन बोल्ट इज फ्रॉम जमैका So remember option number C is the correct answer. Recently, which of the following Indian airline has joined the World's Economic Forum Clear Skies for Tomorrow? तो इंडिया रो को एयरलाइन जे कि क्लियर स्काइज फॉर टुमोरो इनिशिएटिव रे जॉइन हेची. सो देख क्लियर स्काइज बेसिकली कहले हमें कौन बुझुची आमे बेसिकली जो भी आमर सब एरोप्लेन अच्छी बा एविएशन अच्छी आधर आम गोटे प्रकार फ्यूल यूज करें कौन कही एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल. बाकी जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये बहुत बेसी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करूए से लगी आम भी रिसेंटली आउ गोटे फ्यूल यूज करुचे आम कहे एसएएफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. तो एटीएफ रे 10% एसएएफ आम ऐड करवा जहाँफल आमर पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो. सो इंडिया सबुठ प्रथम एयरलाइन जी इनिशिएटिव रे पार्टिसिपेट करिछि दैट इज द इंडिगो एयरलाइंस जी क्लियर स्काइज फॉर टुमोरो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो इनिशिएटिव रे जॉइन हेछि दैट इज द इंडिगो एयरलाइंस. Recently, National Bank for the Agriculture and Rural Development NABARD has approval allocation of 230 crore for the rural infrastructure project in which of the following state? So remember that is the Mizoram. तो NABARD एबे प्रोवाइड करिवो 230 कोटी टका मिजोरम को फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो रिमेंबर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Athletic Federation of India AFI has announced its partnership with which of the following to support the young women athletics in the country? So remember Athletic Federation of India, and who is the chairman of the Athletic Federation of India? Adile Sumeriwala. Adile Sumeriwala is the chairman of the AFI, and recently AFI partnership with the HSBC Bank. HSBC Bank, that is the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation of India. HSBC सह मिसी AFI एमाने इंडिया रो यंग वुमेन एथलेटिक्स माननको फाइनेंशियली सपोर्ट करिवे. Recently, which of the following state has announced set up a biodiversity heritage site in Borjuri and Hojangling? So remember, this is the Assam, and दिस बोरजुरी एंड हजांगलिंग आपको आम रामसर साइट भावे डिक्लेयर कले. एंड ये जो बोरजुरी बेसिकली व्हाई बोरजुरी इज फेमस. सो रिमेंबर आसाम रे 2020 रे गोटे राइस मिलता गोटे वाइल्ड राइस मिलता ताको आम कहते ब्राउन बियर्ड राइस. दिस इज फेमस वेरी मच फॉर द इन द बोरजुरी. जो ब्राउन बियर्ड राइस ये बेसिकली फ्लड बन्या हेले भी ए राइस रो किछि भी क्षति न था. एंड हजोंग लेक इज द ओनली साइट ऑफ द आसाम जो जगह कौन होता है ना टोटोइस कइंछ मिलता राइट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टोटोइस दैट इज द हजोंग लेक. सो करेक्ट आंसर इज द आसाम. तो आसाम एबे ब्रोजुरी लेक एंड होजांग लेक को आज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भाबे सेटअप करिवो. सो दैट वाज द वीडियो फॉर द 1st of September, and I will see you on the video of the 2nd of September. Thank you so much.